India's best learning app. वेलकम बैक बच्चों, हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं और साइंस में हम लोगों ने देखा अभी इससे पहले कि कैसे हम लोग रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, क्या उसका एडवांटेज होता है, सॉरी एडवांटेज तो नहीं, क्या उसका डिसएडवांटेज होता है, और टोटल नेट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला उसका क्या होता था, आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बस आपको सिंपली अलजेब्रिकल सम कर देना है, सबको जोड़ देना है, वही आपका नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना। जोड़ते कैसे थे, एक एक करके एक के निगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ देते थे और इस तरीके से हमारा बन करके आता था। यही आपके सामने देखिए दिख रहा है आपको कि टोटल जो आपका यहाँ पर जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम है, लेकिन इंडिविजुअल अगर हम अलग अलग सबका बात करें तो चूंकि सबका आर डिफरेंट है लेकिन सब में आई सेम है, तो उस वजह से तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको याद रखना है। कहाँ से मिला ये, तो नेट वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ पुट कर दो, तीनों का जो है सो आपको I कॉमन मिल जाएगा, I और I कैंसिल हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको मिल के आने वाला है। ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फटाफट से कॉपी किताब निकालिए, वीडियो को पॉज करिए और हेडिंग लगाइए रेसिस्टेंस इन पैरेलल। अगर आप रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाइएगा, देखो इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, जैसे मान के चलो कि ये हमारा बैटरी है ना, तो इस बैटरी के ही अक्रॉस सारे एप्लायंसेस को लगा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ बल्ब लगा दिया और उसको एक के बैटरी के पॉजिटिव से एक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। बीच में मान लो पंखा है, उसको बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव से, फिर मान लो उसके ऊपर कोई और चीज़ है, उसको भी बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव से। मतलब जितना ज़्यादा अप्लायंसेज हम यूज़ करेंगे सबके लिए अलग अलग कनेक्शन बनाएंगे और सबको सेपरेटली सबके नेगेटिव और पॉजिटिव से जाके हम उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कह रहा है, इन दिस केस वोल्टेज इज सेम। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा कि तीनों ही केस में वोल्टेज सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि तीनों को ही आप बैटरी से जोड़ रहे हो अलग अलग। जैसे मान लो ये बैटरी है 5 वोल्ट का, तो तुम बैटरी से सेपरेटली जोड़ रहे हो बल्ब को, उसको भी मिलेगा 5 वोल्ट। तुम बैटरी से ही जोड़ रहे हो फिर से पंखा को, उसको भी मिलेगा 5 वोल्ट, और फिर लास्ट में एसी को, उसको भी मिलेगा 5 वोल्ट। तो आप सबको इक्वल बैटरी से जोड़ते हो, तो वोल्टेज यहाँ पर क्या रहता है, तीनों ही केस में इक्वल रहता है। थोड़ा सा इसको मैं साफ कर दूँ पूरा, देखो फिर से समझो। जैसे मान लो यहाँ जो नेट वोल्ट है ना, जो वोल्टेज है नेट, वही वोल्टेज यहाँ भी, वही वोल्टेज यहाँ भी और वही वोल्टेज यहाँ भी, यानी वोल्टेज इसमें तीनों ही जगह पर सेम होने वाला है। तो चेंज क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर वोल्टेज तीनों में सेम और तीनों का रेसिस्टेंस डिफरेंट, तो तीन ही तो चीज़ ही होता है, V इज इक्वल टू आई आर। मान लो कि V भी कांस्टेंट और सबका R वेरी कर रहा है, तो दैट मीन्स कि I को भी वेरी करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तीनों केस में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, I1, I2, I3। कहने का मतलब बैटरी से तो निकल करके एक ही करंट आता था I, लेकिन वो I यहाँ के डिवाइड हो गया, I1 बन करके ऊपर गया, I2 बन करके नीचे आया और I3 बन करके सबसे नीचे आया। ठीक है ना। इसका मतलब है कि जिस अप्लायंसेस को जितना करंट चाहिए था इंडिविजुअल, सबको उतना करंट मिला, लेकिन फिर बाद में निकलते समय वापस से तीनों जुड़ गया और जुड़ करके फाइनल आई मिल करके फिर से हमको बैटरी के दूसरे एंड पर मिला। तो ये जो सीरीज, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये है हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में कुछ बातें लिखिए जल्दी फटाफट से। सबसे पहला बात लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल combination, in parallel combination each resistor have same potential difference। क्यों, क्योंकि सब तो बैटरी से जुड़ा हुआ है ना, सबके पास बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव है ना। अगली बात लिखिए, in parallel combination different resistors have different current, different रेसिस्टर्स हैव डिफरेंट करंट। सबके पास क्या होगा, अलग अलग करंट होगा, जिसको जितना करंट चाहिए उसको उतना ही करंट मिलेगा, ना कि ज़्यादा ना कि कम। लेकिन जो टोटल करंट है वो फिर से इक्वल हो जाएगा सबके बराबर में, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आ रही है बात, यानी नेट I जो होगा
वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो करंट है वो स्लिप तो हो गया, लेकिन वापस से जब आप सबको जोड़ोगे तो वो उतना ही देगा जितना बैटरी से निकला था, है ना, वो आपको कंजर्व रहेगा। चलिए अब यहाँ पर ओम लॉ लगाओ और रेसिस्टेंस पता करो। जब देखो I बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो यहाँ लिखो, ये नेट I है ना, तो नेट V अपॉन नेट R। यहाँ I1 के जगह पर क्या होगा, तीनों में V क्या है, सेम है, तो तीनों में V क्या है, सेम है। जल्दी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में ही क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि बैटरी सेम इनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ लिखोगे V अपॉन R1, है ना। I2 के जगह पर क्या लिखोगे, V अपॉन R2, और I3 के जगह पर V अपॉन R3। इतना समझ में आया। अगला केस में देखो क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे V बाई आर इज इक्वल टू, तीनों में V कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V और V को कैंसिल कर लो, इसका मतलब 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यहाँ से हमको पता चला कि नेट रेसिस्टर जो होगा, नेट रेसिस्टेंस जो होगा, उसका रेसिप्रोकल इंडिविजुअल सबके रेसिप्रोकल के इक्वल के बराबर होगा, सम के बराबर के होगा, है ना। अभी जो निकलेगा, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो इससे रेसिस्टेंस नहीं निकलेगा, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकलेगा, है ना। लेकिन फॉर्मूला आपको इसी फॉर्म में याद रखना है। तो आई होप इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। और अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लो इस पे बेस्ड, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। शुरू करते हैं। सपोज करिए कैसा क्वेश्चन है कि एक सर्किट है और उस सर्किट से होकर के हमने एक लगा दिया रेसिस्टेंस 10 ओम का, एक दूसरा लगा दिया फिर से 10 ओम का, और एक और लगा दिया 10 ओम का। तीनों पैरेलल में लग गए हैं। आप बताइए नेट रेसिस्टर कितना होगा। मतलब अगर इन तीनों को हटा करके मुझे केवल एक लगाना होगा तो मैं कितना लगाऊंगा। आप लिखो, लगाओगे इस फॉर्मूला पे बिठाओगे कि सर 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर यहाँ पे 5, 6, 7 कितने भी रेसिस्टर्स होंगे, सबको हम लोग इसी तरीके से 1 अपॉन करके सम कर लेंगे। चलिए जल्दी देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। तो लिखोगे 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तीनों का एलसीएम लोगे तो 10, यानी ये आ जाएगा आपको 3/10। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/r नेट इज इक्वल टू 3/10। उल्टा कर लो, यानी r इज इक्वल टू 10/3, दैट मीन्स 3.33 के आसपास में आएगा आपको। देखिए अब सबसे बड़ा समस्या यहाँ ये हो रहा है कि सीरीज़ में जब हम रेसिस्टेंस को जोड़ते थे तो जो नेट रेसिस्टर होता था वो इंडिविजुअल से बड़ा होता था, लेकिन इसमें जो नेट रेसिस्टेंस है वो इंडिविजुअल से भी छोटा हो गया। मतलब हमने जोड़ा तो था 10-10 ओम को, लेकिन मिला क्या, नेट क्या मिला, केवल 3 ओम। यानी आप चाहो तो हेवी रेसिस्टर्स को भी इस तरीके से जोड़ सकते हो कि उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा कम रेसिस्टर जैसा आए। समझ में आ रही है बात? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग हेवी अप्लायंसेस को पैरेलल में जोड़ते हैं, ना कि सीरीज़ में। पैरेलल में जोड़ देने से क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस है वो घट जाता है, और जब रेसिस्टेंस घट जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो एक और बात समझो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे आपको कि सेम टाइप के मान लो 50-60 जो है सो जुड़े हुए हैं। क्या चीज़, सेम टाइप के मान लो 5 हमने जोड़ रखा है रेसिस्टर को। आपसे पूछ रहा है नेट क्या होगा, तो आप लिखोगे 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू, कितने सारे हैं, सपोज करो 5 हैं, इनटू सबको आप जो है सो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरीके से। यानी जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, आर अपॉन एन, इस तरीके से। आर नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने सारे हैं से डिवाइड लगा दोगे, उसको बात खत्म। समझ में आ रही है बात? नहीं समझे? जैसे मान लो कि हमने 5-5 ओम का 2 लगा लिया, तो नेट क्या हो जाएगा, 5 ओम का है और 2 है तो 5/2, नेट क्या होगा, 5/2। समझ में आ रहा है बात? अगर हमने 5-5 का 3 लगा दिया तो नेट क्या हो जाएगा, 5/3। अगर हमने 10-10 का 50 लगा दिया तो नेट क्या हो जाएगा, 10/50। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, ट्रिक है जल्दी से बनाने के लिए, अगर हम लोग इक्वल अमाउंट में लगाएंगे तब, ठीक है। अब कुछ बात लिख लो इसके बारे में जल्दी से, लिखिए। In parallel combination equivalent resistance या net resistance
इज लेस देन इंडिविजुअल। सबसे पहला बात कि नेट रेसिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल्स। दूसरा बात लिखो, दूसरा बात लिखिए, दिस कॉम्बिनेशन इज डन व्हेन करंट टू इंक्रीज। जब हमको करंट को इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा, तब हम इस तरह का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। दिस कॉम्बिनेशन इज डन टू इंक्रीज द करंट। दिस कॉम्बिनेशन इज डन टू इंक्रीज द करंट। करंट को बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरह का कॉम्बिनेशन करते हैं। इसका एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहले लिखिए, सबसे पहला एडवांटेज लिखो, इफ, देखो थोड़ा कॉस्टली तो है, थोड़ा महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा हमारा सर्किट भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन इसका एडवांटेज बहुत है ना। सबसे पहला एडवांटेज लिखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन if one appliances stop working then it not affect rest appliances। ये किसी दूसरे अप्लायंसेस पे अपना इफेक्ट नहीं डालेगा, सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा। दूसरा एडवांटेज लिखो, इन दिस कॉम्बिनेशन each appliances required amount of current according to their need। जिसको जितने का नीड होगा वो उतना ही लेगा, ज़्यादा लेके बर्बाद करने वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। हम लोग घर में जो करते हैं वो यही करते हैं। लिखिए नेक्स्ट में, हाउस होल्ड सर्किट हैज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। घर में हम लोग का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? पैरेलल ही होता है, ठीक है ना। चलिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक और तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें दोनों ही यूज हुआ रहता है। हेडिंग लगाओ, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज भी है पैरेलल भी है। लिखिए इसमें, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ resistances include both मतलब series and parallel combinations of resistances। इसमें क्या होगा? सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, इस बात को आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। एक यहाँ पर रख लो बैटरी, निकालो इसमें से तार, एक को जोड़ दो यहाँ पर, फिर इसको लेकर आओ यहाँ जोड़ दो, ठीक है ना। और जो है सो इसी में से एक और निकालो, ऐसे जोड़ लो, और फिर इसको इसमें मिला दो, और यहाँ से नेट ले आकर के यहाँ ले आओ। मतलब समझे क्या किया हमने? यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एक ये रेसिस्टेंस है और एक ये है, तो ये दोनों कैसे है? पैरेलल में है। और ये पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो मान लो एक नेट आ जाएगा, फिर उस नेट को इससे रिलेट करोगे सीरीज के जैसा, और तब जाके टोटल जो है सो आप बना करके ला दोगे। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इन दिस वे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन फटाफट से करके दिखाओ।
देखते हैं कि तुम सीखे हो कि नहीं। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ लगाओगे 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरीके से निकाल लोगे r नेट, और फिर उस r नेट को इसमें सिंपली ऐड कर दोगे क्योंकि यहाँ पे सीरीज है। चलिए, आपको जो असाइनमेंट दिया जा रहा है ऐप के असाइनमेंट वाले सेक्शन में, देखो तुमको असाइनमेंट मिलेगा इस चैप्टर से, जिसमें बहुत सारे लगभग 100-150 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। आप सारे क्वेश्चंस को करिएगा। उसी में से एक क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ये टोटल 4 ओम का सारा है, 4 ओम का मैंने यहाँ पे सब लगा दिया है। आगे बढ़ने पर मैं यहाँ पर एक लगा रहा हूँ 10 ओम का, फिर मैंने एक लगाया 10 ओम का, फिर मैंने एक लगाया 10 ओम का। अगेन आगे बढ़ने पर यहाँ मैं 3 लगा रहा हूँ 3 ओम का पैरेलल में। ठीक है, और इन तीनों से मिल करके एक फाइनल में लगा रहा हूँ यहाँ 5 ओम का। आपको बताना है कि इस पूरे सर्किट में टोटल कितना करंट, टोटल कितना रेसिस्टेंस जो है सो पास आउट हो रहा है। सोचो जल्दी से, बताओ कैसे बनाओगे। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर हम लोग पैरेलल है, इसका यहाँ पैरेलल का फॉर्मूला लगा लो। मान लो कि यहाँ नेट आता है RA, ये तीनों सीरीज़ में हैं, इन तीनों को आपस में सीरीज में सम कर लो तो 10, 10, 20 और 10, 30। यहाँ मान लो RB जो कि कितना निकल रहा है, सीधे सिंपली 30। यहाँ देख लो, इन तीनों को निकाल लेना, वो मान लो हो जाएगा RC, और ये है हमारा RD। जो टोटल 4 फाइनल रेजिस्टेंस मिल गए, और ये चारों चूँकि अब सीरीज़ में हो जाएंगे तो हम एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं, फिर सबको जोड़ देंगे। चलो देखो, इन चारों को जोड़ो तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। आपको याद है, अगर इक्वल अमाउंट का 4 रेसिस्टेंस रहता था तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आर नेट का, दैट इज रेसिस्टेंस अपॉन एन। कितना ओम का है, 4 ओम का है, और कितना है तो 4 है। सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। मतलब इन सब को कम्प्लीटली हटा करके तुम इन सब के बदले केवल 1 ओम लिख सकते हो। यानी जो हमारा नया डायग्राम बनेगा, नया सर्किट बनेगा, उसमें हम लोग यहाँ पर केवल और केवल लिखेंगे 1 ओम। अच्छा, जिसको जिसको ये समझ में नहीं आया वो बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकता है। लिखो यहाँ पर कि आर नेट 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लोगे 4, 1 1 1 1 4, 4/4 1। यहाँ से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ो, इन तीनों को आपस में एक साथ जोड़ लो तो 10 10 20 10 30, यानी ये कम्प्लीटली क्या मिलके हो जाएंगे 30 ओम। उसके बाद इन तीनों को फिर से सॉल्व करो तो ये भी 3/3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का 1 है और 3 है, तो ये 3/3 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये भी सॉल्व होकर क्या हो गया 1 ओम, और लास्ट में एक क्या है 5 ओम। अब ये सारे आपको कैसे दिख रहे हैं, अब ये सारे ही आपको दिख रहे होंगे सीरीज़ में। इन सबको सिंपली ऐड कर लो तो यहाँ है हमारा 1 ओम, 1 ओम के बाद 30 ओम तो 31, 31 और 1 32, 32 और 5 37। दैट मीन्स 37 ओम जो है सो हमारा नेट रिजल्टेंट आ गया इस पूरे ही रेसिस्टेंस का। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। सॉल्व करिए आप इसको, ठीक है ना। चलिए, 1-2 क्वेश्चंस मैं आपसे और करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, और फिर हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक को। चलिए, एक और क्वेश्चन बना के दिखाइए। असाइनमेंट से ये भी क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन है ऐसा कुछ, ध्यान से देखना। समझ रहे हो, ये 2 ओम का, ये भी यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम, और यहाँ पर भी 2 ओम। 2 ओम का मैंने 3 लगा दिया एक सर्कल में बना करके। उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक ऐसे मैंने बनाया और इसके बीच में यहाँ पे लगा दिया 2 ओम का। अगेन ऐसे बढ़ा करके एक यहाँ पर लगा दिया 2 ओम का, और ये हमारा एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। बस आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में बताना है नेट रेसिस्टेंस कितना होगा। 2 मिनट का समय, सॉल्व करो जल्दी। 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करके बताइए।
हो जाएगा? सोचो क्या करोगे। देखो एक बात समझो, तुम तार को कहीं से काट के कहीं सटा सकते हो, कोई उससे डिफरेंस नहीं आएगा, कोई इससे बड़ा बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तुम चाहो तो अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के हिसाब से कनेक्शन कर सकते हो। जैसे मान लो ये एक पॉइंट ए है ना, तो इसको यहाँ रखो ए। अब देखो उसके बाद क्या है, यहाँ तो जो कि कनेक्शन है ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है। मैं कलर का वो पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये दोनों देखो, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम, तो ये दोनों सीरीज़ का एग्जाम्पल हैं। तो इसमें तो सिंपली तुम 2 + 2 4 कर दोगे, तो इन दोनों को जोड़ के हम एक रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, रिजल्टेंट क्या 4। तो इन दोनों के बदले केवल एक लगा लो, 4 ओम। उसके बाद नीचे आओ, तो उसके बाद जब नीचे आओगे तो देखोगे कि उसके नीचे जस्ट सर ने लगा के रखा हुआ था पहले से 2 ओम। समझ में आ गया? यानी दोनों को उस 2-2 ओम जो कि वो सीरीज़ में था, तो हमने उसके बदले लिखा 4 ओम, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको लिखते हैं क्या, 2 ओम। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ो, तो यहाँ देखो, यहाँ अब एक है क्या, 2 ओम, और अगेन उसके बाद यहाँ बढ़ोगे तो यहाँ भी एक क्या है, 2 ओम। अब इन दोनों को एकदम स्ट्रेट कर दो, तो तुमको कुछ ऐसा दिखेगा कि एक पॉइंट ए है जहाँ से 2 ओम निकला, फिर यहाँ पर 4 ओम मिला, और उसके नीचे 2 ओम मिला, और ये दोनों आपस में कंप्लीट कर लिया सर्किट पैरेलल में, और फाइनली लास्ट में आकर के यहाँ फिर से 2 ओम मिला और सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। बताओ कैसे सॉल्व करोगे अब? तो ये 4 है और 2 है, और ये 2 और 2 सीरीज़ में है। एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहले 2 ओम है यहाँ पर, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 1/4 + 1/2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 2 का एलसीएम 4, 1 + 2 3/4, क्या आ जाएगा, 1/r नेट इज इक्वल टू 3/4, मतलब कि नेट r इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे क्या मिलके मिला, यहाँ मिला 4/3, यहाँ पर है 2, और यहाँ पर फिर से मिला 2। अब ये तीनों चूँकि सीरीज़ में है, तो सिंपली इन तीनों का एक अल्जेब्रिकल सम निकाल लो, तो 2 2 4 और +4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 4 + 4/3। सॉल्व कर लोगे एलसीएम 3, 12 + 4 दैट मीन्स कि 16/3। 16/3 यही हो गया हमारा नेट रिजल्टेंट इसका रेसिस्टेंस का। समझ में आ गया ना? आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को। इजी क्वेश्चन से बनाइए, सॉल्व करिए, मज़ा आएगा आपको। एक क्वेश्चन और बना लो, या फिर रहने दो। अब एक काम करो, असाइनमेंट को डाउनलोड करो और उसमें से सारा क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। आई होप ये सारी ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बच रहा होगा, लास्ट टॉपिक नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक। 2 टॉपिक हमारा अभी और भी बच रहा है। एक हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स को। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट को, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आपके घर में जो मीटर लगा हुआ रहता है, बिजली बिल आपका जो आता है, हम उसको निकालना सीखेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मन लगा के पढ़िए, बहुत बढ़िया से पढ़िए। India's best learning app.